सब लोग ज़बरदस्त। तो अच्छा, आज का हमारा सीन ये, आज हमने JWT टोकन्स के बारे में पढ़ना है। JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन्स। ये होते क्या हैं? ये हमारे पास बेसिकली होते हैं, आपने कभी भी कभी आपने देखा है, हम कोई भी यूज़र जो होता है वो लॉगिन कभी करता है, ठीक है? तो आप जब वापस आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप पे लॉगिन किया इंस्टाग्राम पे, ठीक है? जब आप वापस आए, आपने देखा तो मेरा तो लॉगिन हुआ हुआ है। तो आपने लैपटॉप बंद कर दिया था, लेकिन आपने जब खोला इंस्टाग्राम खोला दोबारा, लेकिन आपका तो लॉगिन हुआ हुआ है। ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे पास JWT टोकन्स, ठीक है? टोकन्स क्या होते हैं? हमारे पास टोकन्स कुछ बन जाते हैं हमारे पास। जिस तरह क्या होता है कि वो आपके लिए चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, मतलब वो आपके लिए जो आपके यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी उसका एड्रेस होता है, कोई टोकन होता है, वो स्टोर करके रखता है कि या ये फॉर एग्जांपल ये जो है वो XYZ का टोकन है, ठीक है? ये जो है ये XYZ का टोकन है, ये XYZ के अलावा और किसी का टोकन नहीं हो सकता, ठीक है? इसको कहते हैं हम JWT टोकन्स। ये वर्क कैसे करता है? कोई भी यूज़र है वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद अगर वो लॉगिन किया, ठीक है? पहले अगर लॉगिन नहीं किया इसका मतलब है वो उसने कभी साइन अप नहीं किया, ठीक है? जब लॉगिन किया उसने, तो उसने एक JWT टोकन बनाया, ठीक है? उसने वो सेंड किया। अब उसने सेंड किया तो वो कहाँ सेंड हुआ? आपके पास वो सेंड हुआ, उसने पहले सर्वर को चेक करवाया। सर्वर ने चेक किया कि हाँ यार ये तो XYZ ही है, XYZ ही है। तो फिर उसके बाद कोई भी वो बंदा जो भी काम करेगा वो इस काम इधर सेव हो जाएगा। इसको पूरा प्रॉपर करके देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले अब हम जाते हैं JWT टोकन्स के ऊपर। JWT JWT डॉट, ठीक है? इसको लिखते हैं और साथ में एक JWT टोकन के बारे में, जेसन वेब टोकन के बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, ठीक है? क्यों यूज होते हैं? वो यूज होते हैं, JWT आर मेनली यूज इन वेब एप्स एंड API प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है? कभी फॉर एग्जांपल किसी ने एक ऐप बनाई है जो कि लाइक और डिसलाइक के ऊपर चलती है, ठीक है? अब कोई रैंडम आदमी आके अनऑथराइज एक्सेस, कोई मतलब कोई रैंडम जिसने कभी कोई अकाउंट बनाया ना, वो आके लाइक और डिसलाइक करके चला जाए, तो ये तो नहीं होगा ना। मतलब आप कभी कोई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो आप देखते हैं कि कोई बंदा आपको लाइक करके जाता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि यार ये बंदा मुझे लाइक करके गया है, ठीक है? कोई कमेंट करके जाता है तो आप देखते हैं हाँ यार इस बंदे ने मुझे कमेंट किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि उसी को वो उधर लॉगिन था, वो ऑथराइज था उसके लिए, इसलिए आपको साइन, मतलब उसने आपको कमेंट किया। कभी आप बगैर साइन आउट करके जो है आप यूट्यूब पे कमेंट करके देखें, वो आपको कहेगा यार पहले आप साइन इन करो। वो साइन इन क्यों कहेगा? वो कहेगा यार पता तो होना चाहिए ना बंदे को कि यार यूट्यूब को पता होना चाहिए कि यार ये फलाना फलाना बंदा है जो कि फॉर एग्जांपल वो XYZ है, जो कि हमारे पास आया है और अच्छा इसने कमेंट करना है, तो इसको पहले साइन इन होना पड़ेगा। साइन इन होना पड़ेगा तो इसका मतलब है इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसके पास जो होगा टोकन वो हमें मैच करना पड़ेगा। जब टोकन मैच होगा तो फिर हम उसे पता चल जाएगा कि क्या है, ये कौन आदमी आ गया, XYZ आ गया है, ठीक है? अब ये होते हैं हमारे पास, इस तरह के होते हैं। इसके पास एक होता है हेडर, ठीक है? एक होता है पेलोड, ठीक है? और एक होता है यहाँ पे सीक्रेट। सीक्रेट यहाँ पे क्या मतलब? सीक्रेट का मतलब यहाँ पे कोई भी उनकी सीक्रेट की होती है, ठीक है? वो उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? और ये वो चीज़ें हैं जो जैसे नेम, नेम का मतलब है ये यूज़र का यूज़र नेम है, ठीक है? इस यूज़र नेम के अकॉर्डिंगली उसने एक्सेस किया। फॉर एग्जांपल किसी ने, जैसे मैंने तलहा के नाम से एक्सेस किया तो फिर तलहा यहाँ पे आएगा, ठीक है? और ये ऊपर जो होते हैं ये टाइप है कि कौन सी टाइप है, JWT टाइप है ऑब्वियसली, और ठीक है? तो और ये क्या हो रहा है, एल्गोरिथम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, हैशिंग कौन सा, SHA-256, ठीक है? SHA-256 होता है, SHA-512 होता है, ठीक है? काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन या इस पे JWT पे कौन सा इस्तेमाल होता है, 256 अभी मेनली, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ये मैंने एक छोटी सी ऐप बनाई है, ठीक है? इसको अब हम करके देखते हैं।
तो ये हो गई स्टार्ट, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट हो गई। अब हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल तलहा के नाम से डाला, तलहा, पासवर्ड डाला 1 2 3, एंटर दबाया, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के आ गया है। अब यहाँ से हम लाइट थीम वगैरह डार्क थीम वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह करके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जनरेट हो रहा है टोकन, न्यू टोकन, क्या नाम है मेरा, यूज़र आईडी, क्या क्लेम कर रहा हूँ मैं, कोई भी जो भी कस्टम डाटा है वो फॉर्मेट हो रहा है। परमिशन क्या मिली है, राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। सीक्रेट की क्या है, जो मेरी पर्सनल होगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी डाला 1 2 3, ठीक है। अब जनरेट किया तो ये टोकन जनरेट हो जाएगा, इसको ओके करेंगे और ये टोकन जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसको कॉपी करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। टोकन आ गया, पेलोड में क्या जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ आना चाहिए। अब इसको जो मैंने बनाया ये होता है JWT वैलिडेटर। वैलिडेटर का मतलब है कि यार ये जो टोकन इसने बनाया बंदे ने, ये वैलिड है भी कि नहीं। ये थोड़ी कि मतलब कोई रिवोक हो गया, रिवोक मीन्स के वो ब्लैक लिस्ट हो गया तो वो बंदा इस्तेमाल करे जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। कभी आपने देखा है कोई फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ने किसी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तो जब कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है उसको अनब्लॉक कौन करेगा, इंस्टाग्राम खुद करेगा, राइट। उसके अलावा तो और कोई भी वो नहीं है कि यार ब्लॉक्ड है तो वो फिर भी जो है वो कमेंट आउट कर रहा है या वो लाइक और डिसलाइक कर रहा है, नहीं कर सकता क्योंकि वो सस्पेंडेड हो गया, राइट। सो ये होता है हमारे पास वैलिडेट। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना सीक्रेट की और वैलिडेट करेंगे और ये हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने गलत डाला होता, सीक्रेट की 1 2 3 4 डाल दिया होता वैलिडेट करते, तो कहता कि यार ये टोकन इनवैलिड है, ठीक है। अब एक और चीज़ टोकन मैनेजमेंट के अंदर, रिफ्रेश टोकन का मतलब है कि टोकन जो भी हमने डाला है सीक्रेट की, पहले हम डालते हैं 1 2 3, ओके करेंगे, और ये जो हमने जो टोकन है हमारा जो पहले हमने टोकन बनाया था जनरेट टोकन से, वो क्या हो गया हमारे पास, वो हमारे पास हो गया है रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब वो नया हो गया, ठीक। होता है कभी कभार कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कभी कभार होता है कि आप जो है वो यूज़र नेम तो भूलते नहीं, मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभार वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप नया पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। पहले 1 2 3 था, आपने नया पासवर्ड बनाया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो नया पासवर्ड है उसका नया टोकन बनेगा। अब वो तो नहीं कि आपका पुराना टोकन से ही सब कुछ हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब रिवोक का मतलब है, रिवोक का मतलब है कि आपने इसको ब्लैक लिस्ट करना है। पहले देख लेते हैं ये वैलिडेट है भी कि नहीं। रिफ्रेश टोकन किया है तो ये देखते हैं कि रिफ्रेश टोकन वैलिडेट है कि नहीं। यहाँ पे मैंने पेस्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, और वैलिडेट करते हैं और ये वैलिडेट है, ठीक है। सेव टू फाइल भी कर सकते हैं इसके अंदर हम। रिवोक किया, इसके अंदर उसने कहा अपना टोकन डालें, मैंने डाला, पे किया। अब वो यहाँ पे क्या मांगेगा, हमारा सीक्रेट की मांगेगा 1 2 3, ओके किया। अब उसने कह दिया टोकन विथ JTI एक्सेस, जो कि हमारा टोकन नंबर है वो रिवोक्ड हो गया है, ठीक है। वो क्या हो गया है हमारे पास, रिवोक। रिवोक का मतलब है अगर अब मैं वैलिडेट करूंगा टोकन को तो होपफुली उसको आना चाहिए क्या कि यार ये तो नहीं चलेगा, ब्लैक लिस्टेड हो गया, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड हो गया है, ठीक है। आपको नया टोकन बनाना पड़ेगा, तो ये नया टोकन फिर दोबारा मैं बनाऊंगा क्योंकि ये टोकन तो एक्सपायर हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे जो है ब्लैक लिस्ट के ऊपर मेरा ये जो भी मैंने टोकन बनाया था उसका आ गया कि यार ये तो ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर मैं ये कर रहा था, तलहा ने पहले बनाया, उसके बाद तलहा ने रिफ्रेश किया था, रिफ्रेश किया था, रिफ्रेश का किया। अब ये रिफ्रेश वाला जो है वो चलना चाहिए क्योंकि रिफ्रेश तो नहीं आपने किया ना, आपका तो मेन हुआ है ख़त्म। आपने देखा अभी जाके देखते हैं इसको, यहाँ पे जाते हैं, वैलिडेट करते हैं, होपफुली पेस्ट भी करते हैं 1 2 3, वैलिडेट करके देखते हैं, ठीक है। चला, क्यों चला, द रीज़न इज़ मैंने क्या रिवोक क्या हुआ, रिवोक हुआ है एक्सेस टोकन। रिफ्रेश टोकन तो अभी भी चल रहा है, एक्सेस टोकन जहाँ से टोकन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो जहाँ से टोकन स्टार्ट हुआ था वही मैंने, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड था 1 2 3, मैंने उसको रिफ्रेश किया है,
तो वो जो रिफ्रेश किया तो वो पिछला वाला टोकन तो रह गया ना, वो रिवोक्ड हुआ है। अब ये इसको रिवोक करने के लिए मुझको दोबारा जाना पड़ेगा। जैसे मैं दोबारा जाता हूँ, इसको टोकन के ऊपर रिवोक करता हूँ, अपना टोकन डालता हूँ, ओके करता हूँ, और फिर दोबारा जाता हूँ, सीक्रेट की डालता हूँ, ओके करता हूँ। अब क्या हुआ है, रिफ्रेश्ड जो भी आपका रिफ्रेश टोकन था वो रिवोक हुआ है। ठीक है, अब मैं जब जाऊँगा वैलिडेट करूँगा उसको, तो होपफुली इसका आंसर क्या आना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे रिफ्रेश टोकन का भी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था JWT टोकन्स क्या होते हैं, वैलिडेटर क्या होता है, हमने पढ़ा JWT वर्क कैसे करता है। उसके बाद अब हमने और क्या पढ़ा, हेडर्स वगैरह, ये इस तरीके से डाटा आता है। ठीक है, अब एक और चीज़, JWT के ऊपर जाके देखते हैं। JWT जो कि हमारी वेबसाइट है, हमारी नहीं मतलब ये वाली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने बनाया था वो सही चल भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरेट टोकन, ठीक है, जो मैंने बनाया था तलहा के नाम से वो इधर शो भी हो रहा होगा। ओके, जनरेट न्यू टोकन, मैंने यहाँ पे अपनी सीक्रेट की डाली 123, यहाँ पे जनरेट हो गया, कॉपी किया मैंने, कॉपी हो गया। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, जेसन JWT.io के ऊपर, इसको किया, सिग्नेचर वेरीफाइड सब कुछ आ गया। यहाँ पे जो इसका मतलब है कि हमारा वैलिडेटर है, मतलब सही चल रहा है हमारे पास। पता चल गया यार ये तो तलहा ने बनाया, इसकी सीक्रेट की आ गई, सीक्रेट की क्या थी हमारे पास, 123 थी। ठीक है, अब ये UTF क्या होता है, ये मैंने आपको लोगों को बताया हुआ था कि ये यूनिकोड होता है। ये किसके लिए होता है, ये बेसिकली जो भी जेसन डाटा होता है उसको रीड करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये JWT टोकन्स थे। ठीक है, ये अभी ये आपको कोड समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब हम उस तक पहुंचेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था JWT, जो कि आपको समझ आ गया होपफुली। सो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।